बहुत समय पहले से एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। इस राज्य में राजा चंद्रदेव और रानी सुमति शासन करते थे। राजा चंद्रदेव एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे। एक दिन राजा चंद्रदेव और रानी सुमति बैठकर साम्राज्य की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरवाजे पर हलचल हुई और एक वृद्ध शिल्पकार विश्वनाथ महल में दाखिल हुए। उसके हाथ में एक छोटी सी मूर्ति थी जो देखने में साधारण नहीं बल्कि बहुत खास और दिव्य लग रही थी। कौन हो तुम और यह तुम्हारे हाथ में यह मूर्ति किसकी है? महाराज, मैं एक शिल्पकार हूँ और यह मूर्ति हमारे पूर्वजों की निशानी है। वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है और तुम इसे हमारे पास क्यों लेकर आए हो? मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और अगर मैं इसे घर में ही छोड़ जाऊंगा तो कोई भी इसे चुरा सकता है। इसलिए मैं इसे आपके पास लाया हूँ। जब मैं अपनी यात्रा करके वापस आऊंगा तब मैं इसे अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन तुमने बताया नहीं कि ऐसा क्या खास है इस मूर्ति में। महाराज, जो कोई भी इस मूर्ति के सामने अपनी सच्ची इच्छा रखेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ एक अदृश्य शक्ति भी जुड़ी हुई है। अदृश्य शक्ति? हाँ, जो भी इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा वह खुद ही उस शक्ति का शिकार बन जाएगा। क्या इस मूर्ति का कोई नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है? हाँ महारानी, यदि इच्छाएं स्वार्थी और अधूरी हो तो यह मूर्ति उन इच्छाओं को और बढ़ा देती है और व्यक्ति को उसके खुद के निर्णयों का पछतावा होता है। लेकिन फिर तो मूर्ति हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। नहीं महाराज, यह मूर्ति केवल उन्हीं के लिए मुसीबत है जो बहुत लालची हैं और आप तो सदैव संतुष्ट रहते हैं। आप जैसे राजा को इसमें कोई खतरा नहीं है। महाराज, मुझे लगता है हमें इसे अपने पास रखना चाहिए। राजा चंद्रदेव और रानी सुमति ने एक दूसरे को देखा और निर्णय ले लिया कि वे उस मूर्ति को महल में रखेंगे, लेकिन इस केवल अच्छे उद्देश्य के लिए ही उपयोग करेंगे। विश्वनाथ मूर्ति को राजा के पास रखकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। वाह, यह मूर्ति तो सच में बहुत सुंदर है। हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। महाराज, विश्वनाथ कह रहा था कि ये मूर्ति कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है, तो क्या इसे आजमाया जाए? हाँ, यह सही रहेगा, लेकिन वही मांगना जो राज्य के हित के लिए हो। हे मूर्ति, अगर तुम सच में जादुई हो तो हमारे महाराज के लिए एक अच्छी सी तलवार दो। रानी के ऐसा कहते ही मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकला और एक धारदार तलवार प्रकट हो गई। वो देखकर राजा चंद्रदेव और रानी सुमति दोनों हक्का बक्का रह गए। महाराज, ये मूर्ति तो सच में जादुई है। महाराज, क्यों ना हम इसे आपके सिंहासन के बाजू में रखें? हाँ, इसे हम यहीं रखते हैं। यह हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी। कुछ ही दिनों में मूर्ति की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। कुछ दिन बाद दो गांव वाले रघु और कृष्णा महल में आए। रघु एक मेहनती किसान था जिसकी फसल हर साल कमजोर होती थी और वो अक्सर अकाल से परेशान रहता। वही कृष्णा एक कुम्हार था जो अपनी कला में बहुत निपुण था, लेकिन उसे और अधिक पहचान और सफलता की आवश्यकता महसूस होती है। महाराज, मेरी भूमि बहुत उपजाऊ नहीं है और अकाल की चिंता हमेशा बनी रहती है। मेरी इच्छा है कि मेरी फसल भरपूर हो ताकि मैं और मेरा परिवार सुखी रह सके। महाराज, मेरी कला बहुत प्रगति कर चुकी है, लेकिन मुझे और पहचान चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे बनाए बर्तन और शिल्प कला देश भर में प्रसिद्ध हो। हाँ, आपकी इच्छाएं बहुत सच्ची और शुद्ध है। हम इन्हें मूर्ति के सामने रखते हैं और देखते हैं कि देवी का आशीर्वाद कैसे मिलता है।
राजा ने रघु और कृष्णा को मूर्ति के सामने बैठने का निर्देश दिया। जैसे ही वो दोनों मूर्ति के पास पहुंचे, मूर्ति की आंखें चमकने लगी और हल्की सी रोशनी फैलने लगी। रघु और कृष्णा ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की और कुछ ही दिनों में उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। रघु के खेतों में हरियाली छा गई और कृष्णा के बनाए हुए बर्तन और सजावट प्रत्येक घर में दिखाई देने लगे। वाह 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 वाह, यह तो सचमुच चमत्कार हो गया। अरे हमारे खेत अब हरियाली से भर गए हैं और अब हमें अकाल का भी कोई डर नहीं है। हाँ जी, आप सच कहते हैं। ये सब उस जादुई मूर्ति का कमाल है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे बनाए हुए बर्तन और सजावट अब हर जगह प्रसिद्ध हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रघु और कृष्णा दोनों अपनी इच्छाओं में और भी खोते गए। रघु ने सोचा, अब जब मेरे खेतों में भरपूर फसल हो रही है तो क्यों ना और अधिक भूमि खरीदी जाए और मुझे और संपत्ति प्राप्त हो। अरे रश्मि, मुझे लगता है अब हमें और जमीन खरीदनी चाहिए, जिससे हम और अमीर हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास इतनी सारी जमीन तो है ना, और उस जादुई मूर्ति की वजह से फसल भी अच्छी हो रही है, तो जमीन लेने की क्या जरूरत है। नहीं रश्मि, हमें और जमीन लेनी चाहिए ताकि भविष्य में हम उसे 2 गुनी कीमत में बेचें। वहीं दूसरी ओर कृष्णा भी अपनी कला में सफलता से संतुष्ट नहीं था। वो चाहता था कि उसके बनाए हर सामान का सबसे श्रेष्ठ माना जाए और दुनिया भर में उसका नाम हो। वाह क्या बात, वो मूर्ति तो सच में बहुत कमाल की है। मेरे बर्तन अब हर जगह बिक रहे हैं, लेकिन मुझे और नाम चाहिए। मुझे सर्वोत्तम कुमार के रूप में पहचाना जाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया मुझे जाने। दोनों ने बार बार मूर्ति के पास जाकर अपनी नई इच्छाएं व्यक्त की और मूर्ति ने उन्हें पूरा करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उनकी इच्छाएं बढ़ी, वे अपनी असल राह से दूर होते गए। रघु की खेती में फसलें इतनी अधिक हो गईं कि उसने अपने परिवार को अधिकतर समय और ध्यान देने के बजाय केवल संपत्ति बढ़ाने में लगा दिया। कृष्णा ने अपनी कला में तो सफलता पाई, लेकिन उसकी कला का उद्देश्य अब केवल प्रसिद्धि बन गया था और धीरे धीरे वो आलसी हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे पूरे राज्य के लोग मूर्ति के भरोसे ही रहने लगे। इस बात से राजा चंद्रदेव और रानी सुमिति भी चिंतित हो गए। महाराज, हमें इस मूर्ति के प्रभाव को रोकना होगा। लोग अपनी इच्छाओं में खो रहे हैं और इससे समाज में असंतुलन आ रहा है। हाँ, हमें अब इसे इसके असली हकदार के पास वापस देना होगा। हाँ महाराज, राज्य के लोग इस मूर्ति की वजह से आलसी हो रहे हैं। आपकी बात सही है महारानी। हम हमारे राज्य की भलाई के लिए हमें इस निर्णय पर विचार करना ही होगा। राजा और रानी ने मिलकर मूर्ति के महल के विशेष कक्ष में ले गए। तभी उसके भीतर से एक दिव्य आभा निकली। पूरे महल में एक चमक फैल गई। मूर्ति के टूटते ही उसमें से एक बहुत सुंदर स्वर्ग की देवी प्रकट हो गई। तुम दोनों ने जो निर्णय लिया वो सही है। इस मूर्ति का असल उद्देश्य सिर्फ सत्य, शांति और संतुलन था, परंतु जब लोग अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करने लगे तो ये सभी के लिए खतरा बन गया। देवी, आप कौन हैं और इस मूर्ति में आप कैसे आई? हाँ, और फिर वो विश्वनाथ कौन था जो हमें ये मूर्ति दे गया? एक समय की बात है जब मैं स्वर्ग में रहती थी, लेकिन एक साधु ने मुझे श्राप दिया कि इस मूर्ति बन जाओ। मैंने उनसे बहुत क्षमा याचना की। तब वो बोले, जब भी कोई व्यक्ति जो लालची नहीं होगा वो तुमसे प्रभावित हो जाएगा और उस समय तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन देवी, फिर वो व्यक्ति कौन था जो तुम्हें हमारे पास छोड़ गया? वो मेरा सेवक था और मैंने उसे आपके पास रखने को बोला था, क्योंकि मैं जानती थी कि आप जैसे राजा के मन में मेरी इन शक्तियों की वजह से कोई लालच नहीं आएगा। ऐसा कहकर वो देवी अदृश्य हो गई। उस दिन से राजा चंद्रदेव और रानी सुमिति की सारी चिंताएं खत्म हो गई और कुछ ही दिन में सब अपनी मेहनत से अपना पेट भरने लगे। रघु और कृष्णा को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वे सब समझ गए कि अधिक संपत्ति या प्रसिद्धि की चाहत में वे अपनी असल खुशियां और शांति खो चुके थे और वे अपनी अपनी असल जरूरतों को और आत्मिक संतुलन को समझने लगे थे। राजा चंद्रदेव और रानी सुमिति का शासन अब पूरी तरीके से न्यायपूर्ण था और राज्य में हर कोई खुश था।